हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम सभी निकल चुके हैं सुबह सुबह जोशीमठ की ओर। तो अभी सुबह का समय है और अभी फ़िलहाल में हमें भूख लग रही है, तो चलिए हम रास्ते में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें रास्ते में मैगी पॉइंट मिला, तो हमने वहीं पे अपनी कार को रोक लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे थे बिल्कुल आग जल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ठंड में। और ये एक बाबा जी हैं, महादेव के भक्त हैं, तो उनका भी हमने वीडियो बना लिया अलग से। तो हम मैगी भी खा रहे थे और थोड़ा दूर तो सभी ने अपने अपने हिसाब से जो खाना था खा लिया मैगी वैगी, और हम निकल चुके हैं वापस। तो फिलहाल में हमने देखा कि रास्ते में गोपेश्वर है, तो हम वहाँ के लिए रुकेंगे। तो ये आ गया गोपेश्वर यानी गोपीनाथ मंदिर। तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं और रास्ता कुछ इस तरह से है। थोड़ा दूर खड़ी करना पड़ेगा आपको गाड़ी, और फिर करके हम जा रहे हैं गोपीनाथ टेम्पल। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट लगते हैं। और ये देखिए पहुंच गए हैं हम रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर यानी गोपेश्वर। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल हूबहू केदारनाथ जैसी ही मतलब कॉपी है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ उत्तराखंड में जितने भी टेम्पल हैं कुछ इसी तरीके से हैं। सभी टेम्पल्स पत्थरों के द्वारा निर्मित हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको जितना हो सके बाहर से ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और ये अंदर जूम करके दिखाती हूँ। और ये आप उसके आजू बाजू हम चारों तरफ घूमे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। और आगे चल के हमें बहुत सारी शिवलिंग्स दिखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी भगवान के दर्शन कराते हुए। देखिए शिवलिंग, और आगे चल के मैं बताऊं एक त्रिशूल भी है। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब कामदेव को मारने के लिए त्रिशूल फेंका था वही त्रिशूल यहाँ आके गड़ गया है, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ है। और उससे किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी मौसम में उसे कुछ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये शिवलिंग्स कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मंदिर। बहुत ही यहाँ पे मतलब यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से ये देखिए, मैंने जो इस त्रिशूल के बारे में बताया था वो त्रिशूल यही है। और ये पूरा बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम अंदर भगवान जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं वापस जोशीमठ की ओर। तो रास्ते में आपको बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और बस अंधेरा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा दिन भर का टाइम लग चुका है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप यहाँ पे कहीं भी ट्रैवल करोगे तो आपको पूरा दिन भर लग ही जाता है। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। और ये आप देख सकते हैं जोशीमठ और हमारा है होटल। तो होटल के अंदर का आपको टूर कराते हैं। और फिलहाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं, और ये है हमारा होटल GMB है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन भी हो जाती है। तो इसकी जितनी भी ब्रांच है सभी जगह है, तो अच्छा होता है। यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था होती है बहुत ही। और ये वैसे गढ़वाली के लिए यहाँ पे कम प्राइजेस हैं। तो हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो गढ़वाल हैं, तो हम उन्हीं के साथ आते हैं, तो हमें थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो ये अंदर कुछ तो वो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, तो कहाँ कहाँ यहाँ की ब्रांच है। तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पे बैठने के लिए है। ये देखिए अभी हमारी एक फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ पर है मेश, तो हमने खाना खा लिया है। और ये देखिए यहाँ पर किचन है, और मैं आपको अंदर यहाँ पे भी लेके जाती हूँ जहाँ पर हमने अभी खाना खाया है। और यहाँ पर इस चीज़ की भी लिस्ट है कि कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ से कितनी दूर है। और यहाँ पे हमने देखिए खाना खाया था बैठकर। तो यहाँ पर जो लोग रुकते हैं तो वो अपना पहले से ही ऑर्डर देना पड़ता है उनको कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये बना कर रखते हैं, और आपको ब्रेकफास्ट टी वगैरह सभी रूम में अवेलेबल करा देते हैं। तो ये हमारा रूम है। तो देखिए, तो हमने क्या सभी ने एक ही रूम बुक कर लिया, बिकॉज़ हमारे एक रूम बुक करने में थोड़ा कम प्राइस लग रहा था, इसलिए हमने एक ही रूम बुक कर लिया है। और ये है विंडो, सो अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल में हम अभी यहाँ पे एक टेम्पल है नरसिंह टेम्पल, तो वहाँ के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं शाम को यहाँ लोकल में घूमने के लिए। जोशीमठ है, जोशीमठ में ये मंदिर है, यहाँ पर आए हैं हम लोग जा रहे हैं। और ये है
लोकल मार्केट, जहाँ पे आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यदि आपने विंटर का कोई भी कपड़ा लेके नहीं आया तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए फिलहाल में तो हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मेरे सामने वाले तो सारे भाग गए, अभी किधर गए, बहुत स्पीड में जा रहे हैं ये लोग। और ये है रास्ता मंदिर की तरफ जाने का। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली जिस टेंपल में आए हैं उस टेंपल में पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल में यहाँ का व्यू दिख नहीं रहा है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। नाइट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट सुबह आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये चलिए फिलहाल में मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। तो यहाँ पर जो नरसिंह देव हैं उनकी मूर्ति लगभग 10 इंच ऊंची है। और एक बात और बतला दूं कि जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा रुक जाती है तो ठंड के समय में जो भगवान बद्रीनाथ जी हैं वो यहीं पर आकर विराजमान होते हैं, और उनकी पूजा अर्चना भी इसी मंदिर में की जाती है। वैसे मान्यता है कि नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ जी की जो यात्रा है वो संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए इनको नरसिंह बद्री भी कहते हैं। ये जो मंदिर परिसर है वाकई में बहुत ही सुंदर मंदिर है। और एक और बात बताऊं, यहाँ जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ विराजमान है, यहाँ नरसिंह देव की मूर्ति के अलावा यहाँ उद्धव जी की, बद्रीनारायण जी की, कुबेर जी की मूर्ति स्थापित है। और जो नरसिंह देव जी हैं उनकी मूर्ति शालिग्राम पत्थर की है और कमल के फूल पर विराजमान है। और इसी के साथ इनके राइट साइड में राम, सीता जी और हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित है, और लेफ्ट साइड में कालिका माता स्थापित है। और ये प्रांगण बहुत ही सुंदर है, यहाँ इतनी शांति लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ के एक रहस्य के बारे में बताती हूँ। यहाँ की जो नरसिंह देव जी की जो प्रतिमा है उनकी राइट साइड की भुजा हर साल पतली होते जा रही है। तो यहाँ के लोगों का कहना है, और यहाँ के केदारखंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन नरसिंह देव जी की भुजा टूटकर गिर जाएगी, और जिस दिन यह घटना होगी उस दिन नर और नारायण नाम के जो पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद हो जाएंगे। तो उस समय के बाद बद्रीनाथ जी यहाँ पर विराजमान होंगे और उनके दर्शन भी यहीं पर होंगे। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद, पूरे मंदिर में घूमने के बाद और जोशी मठ का हमने पूरा भ्रमण करने के बाद हम रूम पर आ गए। और फिर हमने खाना तो पहले ही खा लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था, तो ये लोग मस्ती करने लगे। तो ये जो तीनों हैं गढ़वाली हैं, यहीं के हैं, उत्तराखंड के हैं। तो तीनों गढ़वाली डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। तो फ़िलहाल में बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसके बाद हम सोएंगे और सुबह आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारा यहाँ तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा है, जैसा भी लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि मॉर्निंग हम कल कहाँ जाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।